नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम लुसेंट की बुक से हम लोग मध्यकालीन भारत को शुरू करेंगे और मध्यकालीन भारत में हम लोग देखेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण और पूरे कंप्लीट भारत में अरबों का आक्रमण को हम लोग देखेंगे। ठीक है, बिहार एसआई को एग्जाम को मद्देनजर देखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अगर बात की जाए कि अगर भारत में अरबों के सिंध के विजय से पहले जो 712 ईस्वी में विजय पाई, तो क्या उससे पहले भारत में और भी अरबों का आक्रमण हो चुका था? तो हाँ, कुछ आक्रमण हुए थे जिनके बारे में हम अभी देखेंगे। जैसे कि 5-6 आक्रमण थे, जैसे 634 में हुआ था, 644 में हुआ था और 659 और 665 और 705 ईस्वी में। चलिए इन आक्रमणों को हम लोग बारीकी से देखते हैं। शुरू करते हैं एक नया पेज लेकर के। अब देखिए यहाँ बात आई कि 634 में एक अरबों का आक्रमण होता है जिसमें नाम आता है उमर खलीफा। उमर खलीफा के बारे में जाना जाता है। उमर खलीफा के नेतृत्व में जो है जलीय मार्ग से थाने क्षेत्र में हुआ था। थाने क्षेत्र में हुआ। दूसरा आक्रमण की बात की जाए तो 644 ईस्वी में हुआ। दूसरा आक्रमण 644 ईस्वी में उस्मान खलीफा के नेतृत्व में हुआ था दूसरा आक्रमण। उसके बाद तीसरा आक्रमण उस्मान खलीफा होके जो ईरान के क्षेत्र से आए थे और विजय पाया। अस्थायी आक्रमण के रूप मकराना सिंध तक यहाँ पर पानी का अभाव तथा डाकुओं की साहसीपन। तीसरा आक्रमण जो हुआ 659 ईस्वी में हुआ। 659 ईस्वी में अल हरीसी के नेतृत्व में हुआ। अल हरीसी के बारे में तो हम लोग जानते ही है कि अल हरीसी के नेतृत्व में जो है तीसरा आक्रमण अरबों का आक्रमण हुआ। चौथा आक्रमण 665 ईस्वी में हुआ, जो कि हुआ यहाँ अल मुहल्लब। और ये जो आक्रमण हो रहा था इनमें सभी के सभी मारे जाते थे या पराजित होते थे। और लास्ट आक्रमण जो हुआ था, जो पराजित हुआ 705 ईस्वी में जो इबन अल हरी वाहिद के नेतृत्व में हुआ। इबन अल हरी वाहिद के नेतृत्व में हुआ था। अब हम देखते हैं कि इबन अल हरी वाहिद के नेतृत्व में होने के बाद पता है कि और उसके बाद इबन अल हरी वाहिद के नेतृत्व में होने के बाद जो है ये 5 आक्रमण हुए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए आते हैं अपने टॉपिक में। अब हम बात करें तो इबन अल हरी वाहिद जो था वह क्या था? तो मिस्र का खलीफा था। इस्लामिक जगत का खलीफा वाहिद था। और यह क्या करता है कि मिस्र में अपना गवर्नर जो है, यह अपना गवर्नर इराक में अल हजाज को बनाता है। किसको बनाता है? अल हजाज को अपना गवर्नर बनाता है। कौन? वाहिद। और वाहिद अल हजाज को बनाता है अपना गवर्नर। और कासिम के आक्रमण का कारण क्या हुआ कि कासिम के आक्रमण पर कारण क्या था कि कासिम पर आक्रमण किया गया? तो श्रीलंका के राजा ने एक जहाज मिस्र में भेजने के लिए तथा सिंध के देवल बंदरगाह के पास जैसे ही पहुंचती है, श्रीलंका के राजा का जो जहाज था वो मिस्र में भेजने के लिए भेजता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वह सिंध के देवल बंदरगाह के पास पहुंचती है तो वहां डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता है। अब वे डाकू कौन कौन थे तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि वे डाकू थे। उनका नाम था मेर। पहला मेर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मेर। दूसरा संगार। तीसरा कुर्क और चौथा जाट के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो थे कहाँ गए तो यह जहाजों को क्या कर लेते थे? लूट लेते थे। अब जो है इससे अल हजाज जो कहाँ का, यहाँ का गवर्नर था, इराक का गवर्नर यह अपने मालिक अर्थात मिस्र के खलीफा
वाहिद को बताता है कि महाराज ये जो आपका जो है जहाज जो आई है श्रीलंका से, वह देवल बंदरगाह, सिंध के देवल बंदरगाह पर पहुंचते ही वहां से लूट लिया गया है। तो वाहिद यहाँ से कहता है कि आप जा करके देवल बंदरगाह जिनके क्षेत्र में आते हैं, उस समय देवल बंदरगाह जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आता था। अब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आता था तो उन्होंने बताया, बोला कि आप जो है हमारे जो सामान लूटे गए हैं उनको क्या कीजिए, वापस कर दीजिए। कौन बोलते हैं? अल हजाज, जो इराक के गवर्नर बनाए गए थे। तो मोहम्मद बिन कासिम बोलता है कि हम यह जो है हमारा जो है काम नहीं है, यह हमने नहीं किया है, यह जो है इसलिए ये इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे और हम क्यों इसका ये देंगे। तो इस वजह से अल हजाज फिर से पुनः अपने मिस्र के राजा अर्थात इस्लामिक जगत के प्रसिद्ध खलीफा वाहिद को पत्र लिखते हैं और बताते हैं कि यहाँ सिंध के जो राजा है मोहम्मद बिन कासिम, वह जो है आपकी यह क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर वाहिद अल हजाज को निर्देश देता है कि आप जो है सिंध पर आक्रमण कीजिए और सिंध पर आक्रमण करने के एवज में सिंध पर आक्रमण कीजिए और वहां से लूटिए। तो वह क्या करता है, अल हजाज दो लोगों को भेजता है। किसको किसको भेजता है? तो अब्दुल्ला और बुंदैला को। किसको किसको भेजेगा अल हजाज? अब्दुल्ला और बुंदैला को भेजता है। बुंदैला को भेजता है, अब्दुल्ला और बुंदैला को भेजता है। और अब्दुल्ला और बुंदैला जैसे ही स्थल मार्ग, अब्दुल्ला जो जाता है जल मार्ग के माध्यम से, अब्दुल्ला जो जाता है स्थल मार्ग के माध्यम से जाता है, स्थल मार्ग के माध्यम से जाता है, जबकि बुंदैला जो जाता है जल मार्ग के माध्यम से जाता है, जल मार्ग के माध्यम से जाता है। इन दोनों की हत्या राजा दाहिर के सैनिकों द्वारा कर दी जाती है। अब्दुल्ला और बुंदैला जैसे ही पहुंचता है, कब जाता है? 711 ईस्वी में। और 711 ईस्वी में जाते ही इन दोनों की हत्या किसके द्वारा कर दिया जाता है? तो राजा दाहिर के सैनिकों द्वारा, राजा दाहिर के सैनिकों द्वारा। अब क्या होता है कि इन दोनों के मारे जाने के बाद अपने भतीजा अल हजाज क्या करता है कि अब गुस्सा में आता है और इन दोनों के मारे जाने के बाद अपने भतीजा मोहम्मद बिन कासिम को भारत में भेजता है और भारत में भेजता है। और जिस समय मोहम्मद बिन कासिम को भारत में भेजा जाता है था, उस समय उनका उम्र था 17 वर्ष। मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर पर जब आक्रमण करता है तो उनका उम्र कितना था? 17 वर्ष। अब क्या बात हुई, तो 17 वर्ष था, फिर भी वह अल हजाज का दामाद था। तो वह जो है उनके साथ क्या क्या भेजता है सो देखिए कि 6,000 इराकी घोड़ा भेजता है। इराकी घोड़ा, 6,000 इराकी घोड़ा, 6,000 ऊंट, 6,000 ऊंट भेजता है, 6,000 ऊंट भेजता है। उसके बाद 3,000 भारवाहक ऊंट, 3,000 भारवाहक ऊंट भेजता है। उसके बाद बात की जाए तो 3 और 2 प्रकार के मशीन भेजता है, जिसका नाम था, हम लोग देखेंगे, 2 प्रकार का मशीन भेजता है जिसका नाम था, एक मांजनिक और दूसरा नोक्ता। पहला का नाम था मांजनिक और दूसरा का नाम था नोक्ता। याद रखेंगे दोस्तों कि राजा कासिम जो था वो अपने साथ 2 प्रकार का मशीन लाया था, मांजनिक और नोक्ता। ऐसा यह 5 मशीन को लेकर आया था तथा एक मशीन को 500 व्यक्ति चलाते थे। कितने व्यक्ति चलाते थे? 500 व्यक्ति। और कासिम सिंध के क्षेत्र पर आता है और आते ही मकरान तट पर तथा इसकी मुलाकात मोहम्मद हारून से होती है। किससे होती है? मोहम्मद हारून से। जैसे ही आता है तो डायरेक्ट यह सिंध क्षेत्र पर आक्रमण नहीं कर पाता है। मोहम्मद कासिम जो है राजा दाहिर पे डायरेक्ट नहीं आक्रमण कर पाता है, यह पहले मोहम्मद हारून से मुलाकात करता है और मोहम्मद हारून से मुलाकात होती है तथा यह अपने सेना कासिम को दिया और यह दूसरा जगह देवल में पहुंचा और 3 दिन तक कत्लेआम करवाया। जैसे ही मकरान तट पर पहुंचता है, कहाँ?
मकरान तट पर। तो यह करता है क्या कि यह अपना सेना देता है, कौन, मोहम्मद हारून, कासिम को, और देवल तट पर 3 दिन तक के क्या करवाता है, कत्लेआम कराता है। और यह पहली बार जजिया कर लगाया, यहाँ पर पहली बार जजिया कर 712 ईस्वी में ही लगाया गया था। ठीक है। कासिम तीसरी जगह निरून पहुंचा, कासिम तीसरी जगह निरून पहुंचा, और निरून पहुंचने के बाद पहुंचा यहाँ पर भारी संख्या में बौद्ध मतायु रहते थे, और भय के कारण सारे लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार लिए। कहाँ पहुंचे, तो पहले तो यह पहुंचे थे सिंध क्षेत्र में, फिर देवल बंदरगाह पे, और देवल बंदरगाह पे पहुंचने के बाद मकरान तट पे, और मकरान तट में पहुंचने के बाद देवल में पहुंचे, और देवल में फिर निरून पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, निरून पहुंचते हैं। और निरून में बौद्ध मत के जो भी व्यक्ति थे वह क्या करते हैं, सारे के सारे डर से सभी लोग जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार लेते हैं। अब आगे देखी जाए तो इन बातों को, इस्लाम धर्म के स्वीकारने के बाद जो है चौथी बार सेहाबान में पहुंचा, चौथी बार जो है सेहाबान में पहुंचता है, और इसकी मुलाकात दाहिर का चचेरा भाई बजहरा से होता है। चौथी बार कहाँ पहुंचा, सेहाबान में पहुंचा, और किससे मुलाकात होती है इसकी, तो इसकी मुलाकात जो है दाहिर का चचेरा भाई बजहरा से मिलता है, और बजहरा से मिलने के बाद जो है मुलाकात होती है, और तथा यहाँ से भागकर बुधिया के जाट लोगों के शरण में चला जाता है। बजहरा जानता है कि यह जो है कासिम जो है बहुत गुस्सा में आया, और यह क्या करता है, यहाँ से भाग करके बुद्ध के शरण में चला जाता है। पांचवी जगह शीशम पहुंचता है, पांचवी जगह कहाँ पहुंचता है, शीशम में पहुंचता है, और शीशम पहुंचता है जहां पर बजहरा छुपा हुआ था, और वहां पर कासिम इसे मार देता है। शीशम में किसको मारता है, बजहरा, मारा जाता है। शीशम में पहुंचता है पांचवी बार, और छठी बार रावण पहुंचता है, जहां पर राजा दाहिर को कासिम ने मार दिया। छठी बार जो है कहां पहुंचता है, तो रावण, दाहिर को कहां मारा गया था, रावण में। किसको मारा जाता है, दाहिर को। कैवी बार में, छठी बार में, 6। यह जो है 5वीं नंबर और यह 4थी नंबर। तो छठी बार जो है राजा दाहिर को मार दिया जाता है। और इसी दौरान जब राजा दाहिर को मारा जाता है, तो इसी दौरान जो है राजा दाहिर की पत्नी को भी, चूंकि वह भी अपने पति के साथ, पति के मार जाने के बाद वह भी लड़ना शुरू कर दी थी, तो राजा दाहिर की पत्नी को भी मारी जाती है। और राजा दाहिर की दूसरी पत्नी लाटो देवी थी। राजा दाहिर की दूसरी पत्नी का नाम क्या था, लाटो देवी। याद रखेंगे दोस्तों कि राजा दाहिर की दूसरी पत्नी का नाम लाटो देवी था, लाटो देवी। अब लाटो देवी, और 7वें जगह ब्राह्मणाबाद पहुंचता है। 7वां जगह वह कहां पहुंचता है, तो ब्राह्मणाबाद। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 7वां जगह जो है कासिम जो है कहां पहुंचता है, ब्राह्मणाबाद। याद रखेंगे, ब्राह्मणाबाद। तो हम लोग देख रहे हैं कि कासिम के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि कासिम किस तरीका से 7 आक्रमण करता है। छठी आक्रमण में राजा दाहिर को मारता है, और उसकी पत्नी को, और दूसरी पत्नी उसकी जो नाम थी लाटो देवी, राजा दाहिर की 7वीं जगह पर ब्राह्मणाबाद पहुंचता है, जहां वह राजा दाहिर के पुत्र जय सिंह से मुलाकात करता है, और जहां पर डर से जय सिंह इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है। ब्राह्मणाबाद में राजा दाहिर का पुत्र था जय सिंह। यहाँ पर मिलते ही जय सिंह किसको स्वीकार कर लेता है, इसको डर से जो है इस्लाम धर्म को यह क्या कर लेता है, कबूल कर लेता है। अब यहीं पर राजा दाहिर की दूसरी पुत्री लाडो देवी की 2 पुत्री सूर्या देवी तथा परमिला थी। इन दोनों की तो कहानी कमाल की है कि इनकी दोनों पुत्री जो थी सूर्या देवी और परमिला देवी, इन दोनों को उठाकर मिस्र के खलीफा के पास ले जाता है। कौन, मोहम्मद बिन कासिम, मिस्र के खलीफा के पास। उनकी पुत्रियों का नाम क्या था, तो एक बार देखते हैं, रिकॉल करते हैं।
सूर्य देवी और परमिला देवी, याद रखेंगे, परमिला देवी। इसको लेकर के कौन जाता है? वाहिद के यहाँ लेके जाता है मोहम्मद बिन कासिम। अब वाहिद के यहाँ लेकर के जाता है, तो वाहिद के यहाँ ले जाने के बाद ये दोनों लड़कियां जो होती है, लाडो देवी की दोनों बेटियां जो होती है, वह कहती है, लाडो देवी की दोनों बेटियां, कि आप हुजूर, आप जो है हमको क्यों मंगवाए हैं? इन आपके जो सैनिक थे मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने पहले ही हमारा इज्जत लूट लिया है, और इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया जाता है? पहले तो कैद कर लिया जाता है। जैसे ही वाहिद सुनता है इन बातों को, वाहिद गुस्सा में आता है और मोहम्मद बिन कासिम को क्या कर लेता है? कैद कर लेता है। और कैद करके उसे मरवा दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 8वें नंबर पर वह अरोरा पहुंचता है। कौन? कासिम। तो हम लोग सूर्य देवी और परमिला देवी के बारे में आगे की कहानियों में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे। 8वें नंबर पर वह अरोरा पहुंचा और सिंध की राजधानी थी, और इस पर कासिम ने कब्जा कर लिया। क्या करता है कि 8वें नंबर पर वह कहाँ पहुंचता है? अरोरा, याद रखिएगा, अरोरा पहुंचता है। यह सिंध की राजधानी थी, याद रहेगा कि सिंध की राजधानी थी। और यहाँ पर कासिम क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। और फिर 9वें नंबर पर सिक्का पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? सिक्का पहुंचता है। सिक्का पर भी विजय पाता है, तथा यहाँ पर वह अब्बू हकीम के नेतृत्व में 1000 सेना कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और ललित मुक्तपिंड ने अबू हकीम को पराजित किया। मुल्तान 10वें नंबर पर वो कहाँ जाता है? मुल्तान में जाता है। मुल्तान पर आक्रमण करता है। यहाँ से बहुत सोना लूटा जाता है। मुल्तान से जो है बहुत सोना लूटा जाता है, और इसीलिए इसको स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था। अब मिस्र में वाहिद के जगह नया खलीफा सुलेमान बन चुका था, तथा इसने 713 ईस्वी में कासिम को वापस बुला लिया, तथा कासिम दोनों लड़कियों को लेकर पहुंचा। चलिए यहाँ से हम देखते हैं परमिला देवी और सूर्य देवी की कहानी। तो 713 ईस्वी में वाहिद के जगह कौन आ गया? सुलेमान आया था। और सुलेमान के आने के बाद वह क्या करता है? मोहम्मद बिन कासिम को बुला लेता है। किसको लेकर के? लाडो देवी के दोनों पुत्रियों को लेकर के, सूर्या देवी और परमिला देवी को लेकर के। सूर्या देवी और परमिला देवी को जैसे ही पहुंचता है, 713 में जैसे ही कासिम पहुंचता है, कहा? मिस्र में पहुंचता है। और मिस्र में पहुंचते ही सुलेमान के द्वारा कासिम को मार दिया जाता है। चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि वह कासिम पे आरोप लगाती है कि हे हुजूर, कासिम हमारा इज्जत पहले ही लूट चुका है। तो सुलेमान के द्वारा कासिम के मारे जाने के कारण मुल्तान से लूटा गया। अब देखिए कि वह लड़कियां तो था ही, लेकिन कुछ और रीजन थे जो हम लोग देखते हैं कि मुल्तान से लूटा गया सोना खुद रखना चाहता था। ये मोहम्मद बिन कासिम। सूर्य देवी तथा परमिला देवी ने कहा कि आप मेरा इज्जत क्या लूटना चाहते हैं? आपसे पहले ही आपके सेनापति ने हमारी इज्जत लूट ली है। और वह 900 पेटामियों के जेल में सोना नहीं देना चाहता था। चलिए अब अरबों के आक्रमण का प्रभाव हम लोग देखते हैं कि अरबों का आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ। तो आर्थिक क्षेत्र में जो है उसका प्रभाव पड़ा। आर्थिक क्षेत्र में, याद रखेंगे, आर्थिक क्षेत्र में उसके बाद जल मार्ग के माध्यम से भारतीय अफ्रीका पहुंचे, एशिया पहुंचे, यूरोप पहुंचे। सिंध के क्षेत्र में ऊंट पालन की प्रथा, सिंध के क्षेत्र में खजूर का पालन, और पहली बार दिरहम सिक्का चलाने का श्रेय अरबों ने ही किया था। दिरहम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे और आप हमें मोटिवेट करें। चलिए आगे देखते हैं। कहता है भारत में वर्गमूल, घनमूल। भारत में अगर बात की जाए वर्गमूल, घनमूल
घनमूल दशमलव प्रणाली दशमलव प्रणाली और हिंसा, दशमलव प्रणाली को हिंसा, ये सब अरबियों का ही देन है। अरब में गणित का ज्ञान अल ख्वारिज्मी के द्वारा ही पहुंचाया गया था। अरब में गणित का ज्ञान जो है किसके द्वारा पहुंचाया था? अल ख्वारिज्मी के द्वारा। यूरोप में 13वीं शताब्दी में एलवारा के ने गणित के ज्ञान को पहुंचाया और अरबियों के द्वारा पुस्तक का अनुवाद हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग अगर बात करें, जैसे कि हम लोग बात करें कि कौन कौन से पुस्तकों का जो है कन्वर्ट कराया गया था, मतलब अनुवाद कराया गया था। जैसे पंचतंत्र की बात की जाए, पंचतंत्र की बात की जाए, पंचतंत्र जिसके लेखक थे विष्णु शर्मा, इसका अनुवाद इब्न अल-मुकल्फा के द्वारा किया गया था। इब्न अल-मुकल्फा, याद रखिएगा, इब्न अल-मुकल्फा के द्वारा किया गया था। कलील, इसका नाम रखा गया कलील ए दिमान के नाम से। और ब्रह्मगुप्त पुस्तक की जो ब्रह्म सिद्धांत पर है, अल फजारी के द्वारा किया गया, जिसका नाम सिंध हिंद, जो कि एक गणित पुस्तक है। और ब्रह्मगुप्त, इसका अनुवाद अरबी में इब्राहिम पिंजरे के द्वारा किया गया था। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जिनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे राजा दाहिर की पत्नी का नाम क्या था? पहली पत्नी सुरहिंदी। राजा दाहिर की पहली पत्नी का नाम सुरहिंदी और दूसरी पत्नी का नाम लाडो देवी। राजा दाहिर के पिता का नाम क्या था? चच। क्या था? चच। और यह सिंध प्रांत के प्रधान थे। ठीक है। राजा दाहिर का शासनकाल जो है 695 ईस्वी से 712 ईस्वी तक रहा। 695 से 712 ईस्वी तक। अब जो है बीडी जैन के अनुसार भारत पर अरबों का आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ और एच.सी. वर्मा के अनुसार अगर बात की जाए तो भारत में अरबों का आक्रमण 712 में हुआ। और चलिए आगे देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, कासिम की पत्नी का नाम क्या था? तो जुबैदा। कासिम की पत्नी का नाम क्या था? जुबैदा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसी लग रही है वीडियो। अगर कहीं पे दिक्कत है तो बताएं, कि कहीं पे अगर गड़बड़ी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।